रामलला की धरती से अखिलेश का दांव, बीजेपी हारेगी 2024 का चुनाव। बीजेपी स्टाइल में कमल को चुनौती, साइकिल दौड़ेगी, पकड़ेगी तेज गति। वरुण गांधी को लेकर अखिलेश के संकेत, बीजेपी को झटका देने वाला प्लान सेट। 2024 की जंग है, ऐसे में सियासी रणनीति तो जारी रहेगी ही। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी को टारगेट पर लेने के लिए खास प्लान बना लिया है। बीजेपी को उसके ही जाल में कैसे फंसाना है, अखिलेश यादव इसी रणनीति के तहत मिशन को अंजाम दे रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश के एक दांव से खलबली मची है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि सियासत में चल क्या रहा है। सबकी अपनी अपनी धुन है, लेकिन धुन पर नाचेगा कौन, अब ये भी सामने आ गया। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने एजेंडा सेट कर लिया है कि वो बीजेपी को नचा कर रहेंगे। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी पास आ रही है, वैसे वैसे अखिलेश बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक एक कर पत्ते खोल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को नुकसान देने के लिए खास एजेंडा सेट किया है और इसकी शुरुआत करने के लिए सपा अध्यक्ष रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। रामलला की धरती से ही अखिलेश ने बीजेपी को मानो सियासी चुनौतियों से रूबरू करा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने अयोध्या से जो बयान दिया वो वाकई में बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करेगा। अयोध्या पहुंचने पर अखिलेश यादव ने जिले के अलग अलग स्थानों पर सपा कार्यकर्ता और पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने सियासी रणनीति को समझा और परखा कि इस सीट पर क्या चल रहा है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस दौरे को लेकर अखिलेश यादव के प्लान में खास योजना थी। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक तैयारी भव्य थी और इसे शक्ति प्रदर्शन की नजर से देखा जाने लगा था। अखिलेश यादव भी पूरी तरह से इस मिशन को लेकर गदगद थे, क्योंकि रामलला के दरबार से बीजेपी को चुनौती देने की बारी थी, जिसको लेकर बीजेपी सियासी रणनीति बनाती रही है और आगे भी सियासी दांव पेच को बीजेपी सेट कर रही है। तो चलिए अखिलेश यादव के बयानों से आपको रूबरू कराते हैं। अयोध्या में चुनावी मोड में दिखे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितने भी प्रयोग कर ले, वो प्रयोग सफल नहीं होने वाले हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2024 में सपा और उसके सहयोगियों की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर भी कहीं न कहीं इशारों में बड़ी बात कह दी। क्या वरुण गांधी सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल पर अखिलेश ने सीधे जवाब देने की बजाय कहा कि सपा उसी को मैदान में उतारेगी जो कड़ा मुकाबला कर सके। आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों समेत कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। ऐसे में यह भी कयास लगने लगे कि गांधी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, इसलिए सपा से नजदीकियां मानी जा रही हैं। वरुण गांधी की नाराजगी लंबे वक्त से बीजेपी से चली आ रही है, जबकि उनकी मां मेनका गांधी भी बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन इस तरह से मुखर नहीं जिस तरह से वरुण गांधी हैं। वरुण की नाराजगी के पीछे कई वजहें थी, जिसकी चर्चा होती रही है। इसीलिए बीजेपी ने भी वरुण गांधी से दूरी बना ली है और बीजेपी अपने किसी मिशन या बैठक में वरुण गांधी को नहीं बुलाती है।